सज चुका है 2022 का चुनावी मैदान। अखिलेश और योगी में होगा जबरदस्त घमासान। किसको मिलेगी इस बार यूपी की कमान? क्या अखिलेश की होगी वापसी या लहराएगा भगवा? देखिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार नम्रता जी, नमस्कार दर्शकों। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। मायावती का भी जिक्र होगा, योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र होगा और इसके साथ साथ चर्चा होगी 2022 के विधानसभा चुनावों की। ग्रहों की चाल क्या कहती है, इस बार सत्ता पर कौन काबिज हो सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ अपने पद से हट सकते हैं और उनको कोई और रिप्लेस कर सकता है, और ये कोई और अखिलेश यादव हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ग्रह उनकी जो दशा है अखिलेश यादव की कुंडली में, वो बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रही है। ज्यादा मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी राकेश जी के साथ। राकेश जी, आप ही बताइए, अखिलेश यादव की कुंडली क्या इशारा दे रही है? जी नम्रता जी, बात करें अगर अखिलेश यादव जी की कुंडली के बारे में, तो कन्या लग्न की कुंडली निकल कर आ रही है और साथ ही साथ जो इनकी राशि आ रही है मिथुन राशि आ रही है, और मिथुन राशि में ही दशम भाव जो इनका है वहाँ पर शनि, सूर्य, केतु और चंद्रमा एक साथ विराजमान हैं। देखिए, अभी तक जो गोचर रहा है केतु और राहु का, वह इनके विपरीत रहा है। इसीलिए पूर्ण सत्ता की गवर्नमेंट, पूर्ण रूप से अधिकार के साथ आने वाली गवर्नमेंट को लीड करने के बावजूद भी यह अपनी जनता के बीच इतना भी विश्वास नहीं बना पाए कि एक सुदृढ़ विपक्षी का भी पद ये ले सकें। यही एक कमी रही है। और लेकिन जो 2020 में गोचर हुआ है राहु और केतु का सितंबर में, नम्रता जी, उसके बाद से अगर आप कंपेटिवली तुलना करेंगे, मीडिया में इनके प्रभाव को भी देखेंगे, तो सितंबर 2020 के बाद इनका कद अचानक बढ़ा है मीडिया में भी। जहां लोग इनको सिर्फ नकारात्मकता के लिए जान रहे थे, वहीं इनके कार्यों के लिए भी जाना है लोगों ने। और कहीं ना कहीं इनके लिए जो भाव आ रहा था, क्योंकि शुक्र जो है वह 11वें भाव में बैठा हुआ था, और जो स्थिति है मिथुन में बैठकर केतु इनके अपनों के द्वारा इनको लॉस देना भाव दिखाता है, और वो इनको वाकई में मिला है। और राहु चतुर्थ में रहकर अपनों के द्वारा विश्वासघात भी कराता है, जो कि अभी तक हम लोग देखे भी हैं और सबको प्रत्यक्ष रूप से मीडिया में आया भी है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय का अध्ययन करें और जिस समय 2022 स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, उस समय के गोचर की अगर तुलना करें, तो इनकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिख रही है। सबसे बड़ी चीज़, दो चीज़ें दर्शाती हैं नम्रता जी। एक तो कुंडली का मजबूत होना, दूसरा कुंडली में राज सत्ता सुख होना। ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं 99% चैलेंज के साथ कहता हूं कि यह कुंडली 2022 राज सत्ता सुख भोग करने के लिए बनी है, और ये आएंगे, ये मुझे 99% ग्रहीय तुलना से अनुमान है। 1% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं नम्रता जी, उसका भी दर्शकों को कारण बता देता हूं। उस 1% में ईश्वर, और साथ ही साथ क्योंकि यह एक एक्यूरेट डाटा हो सकता है ना हो, जो वर्तमान ग्रह गोचर और उसका तुलना की जा रही है, उसके अनुसार मैं 99% तक यह ऐलान करता हूं कि यह बहुत बड़ी टक्कर देंगे। और साथ ही साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये राजभवन में शपथ लेते हुए आपको मिल जाएं। इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए नम्रता जी। अभी राकेश जी, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ट्विटर पर अचानक से अखिलेश यादव ट्रेंड होने लगे थे। अखिलेश यादव को वापस लाओ, अखिलेश यादव को वापस लाओ, इस तरीके से हैशटैग चल रहा था। उसके एक दिन बाद फिर मायावती ट्रेंड होने लगी। तो उस दौरान ये कयास लगाए गए कि इन्हीं के कुछ समर्थक हैं जो इस तरीके से ट्रेंड चला रहे हैं। अखिलेश की तरफ तो आपने इशारा कर दिया है, मायावती का हाल क्या रहने वाला है? देखिए, मायावती के लिए जो वर्तमान गोचर है राहु का, कहीं ना कहीं मायावती का कद जाति विशेष की राजनीति करते हुए रहा है। एक राक्षसीय प्रभाव
कुंडली में पार्टी का भी रहा है, रंग को भी अगर हम देखें तो वहाँ से भी नकारात्मकता झलकती है। और क्योंकि अभी वर्तमान गोचर जो है वह कहीं ना कहीं अभी उनको उठने नहीं देगा, उनको दबा कर रखेगा और उनकी पार्टी में ही कलहपूर्ण भावनाएं आकर उनकी पार्टी को भी समाप्ति की दिशा में यह इलेक्शन ले जा सकता है। इसमें कोई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर यह पार्टी भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चैलेंज ना इनके सामने आ जाए, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो 2022 के लिए हम और आप चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे टक्कर जो है वो वर्चस्व का टक्कर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के साथ रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी की व्यक्तिगत कुंडली बहुत ही मजबूत है, वह जहां से भी रहेंगे वहां वो वर्चस्व में रहेंगे। लेकिन क्योंकि सिर्फ व्यक्तिगत कुंडली से आप राज सत्ता सुख का भोग नहीं कर सकते हैं, ये हमने पिछले भी भविष्यवाणियों में आपको बताया है कि सिर्फ एक चीज पर आप भविष्यवाणी नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर जो बीजेपी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कुछ एक ग्रहीय नकारात्मक, चाहे वो शनि का प्रभाव हो, चाहे वो केतु का, इनके प्रति लोगों में भ्रम पैदा करना, कहीं ना कहीं इनके प्रति इनका ना आना, प्रत्यक्ष रूप से इनका छिपना एक तरीके से इनके प्रति लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया है और वह नकारात्मक प्रभाव इनको 2022 इलेक्शन में देखने को मिलेगा और उसका खामियाजा शायद योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ा जाएगा या फोड़ा ही जाए, ये हद तक निश्चित है। अच्छा, एक चीज और है कि जब अखिलेश यादव सत्ता से हटे, योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली, उस वक्त बहुत सारे सवाल उन पर उठे थे। उनके कार्यकाल के दौरान जो काम हुए उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। अगर हम आने वाले वक्त में देखें, और जैसे कि 99% आपने एक हिंट दिया है, एक उम्मीद जताई है, उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो उनके राज में उत्तर प्रदेश कितनी कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, कितने लकी साबित हो सकते हैं वो? देखिए, अगर माननीय अखिलेश यादव जी की कुंडली की विवेचना की जाए तो इनके द्वारा डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होगा, मिलेगा और मिला भी है। देखिए, इनकी कुंडली जो कहती है ये बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए लोग बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देते हैं और इनके लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खोदते हैं। अगर ये परिवार से हटकर, अपनों से हटकर राजनीति करने में अगर आते हैं तो यह सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये पारिवारिक उलझनों में और संबंधों में उलझकर फिर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देंगे और हो सकता है फिर ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक बना लें राज्य की जनता की नज़रों में। यह चुनाव जो अब की बार होगा, यह जो कार्यकाल होगा, अगर ये सत्ता पर काबिज होते हैं तो इनके लिए यह 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये सुनिश्चित करेगा इनका राजनीतिक कद भारत की राजनीति में कैसा होगा और किस कद तक ये जाएंगे, किस हाइट तक ये राजनीति में जाएंगे। जैसे कि इनके पिता की भी अगर कुंडली की आप रेफरेंस लेंगे तो किसी को नहीं उम्मीद थी कि उस शीर्ष नेतृत्व तक वो जा सकते हैं, लेकिन वह केंद्र की राजनीति में आए और एक अच्छे मंत्रालय को लेकर उन्होंने राज सुख भोगा। इसी तरीके से मैं आज इस कुंडली को देखते हुए कहता हूं कि अगर यह सफल कार्यकाल रहता है तो इनका केंद्र की राजनीति में इनका दखल बढ़ेगा और पूर्ण रूप से यह केंद्र में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे जो भी सत्ता में बैठेगा उसके साथ। अच्छा, एक होता है कि गिर गिर कर आंकड़े को पार करना, एक होता है बहुमत के साथ आसानी से पार करना। MY वोटर्स जो हैं वो सपा की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मुस्लिम यादव वोटर्स, लेकिन इस बार कुंडली क्या कुछ कह रही है कि अच्छे से, बहुत आराम से जीत दर्ज करा लेंगे या फिर जद्दोजहद करनी पड़ेगी? देखिए, इस बार जो इलेक्शन में इनकी कुंडली और उस समय का जो हम अनुमान लगा रहे हैं अभी, क्योंकि हम जब डेट फाइनल हो जाएगा तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे दर्शकों के बीच एक सटीक अध्ययन रखने का तिथि के अनुसार और रिजल्ट तिथि के अनुसार। अभी जो हमारा अनुमान है अप्रैल से मई का जो अनुमान है इलेक्शन होना और उसका रिजल्ट आना, उस बीच के जो ग्रहीय गोचर जितने भी हो रहे हैं, चाहे वो शनि का गोचर हो रहा है, चाहे वो शुक्र का, और उसके साथ साथ गुरु का जो गोचर हो रहा है, उन सबको अगर नज़रों में रखें तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक क्लीन स्वीप लेने की पूर्ण योग इनका बन रहा है और पूर्ण रूप से ये सत्ता में आएंगे, इसलिए इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वर्तमान गोचर कहता है। नम्रता जी, तो ये तो बहुत बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के समर्थकों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए और खुद अखिलेश यादव के लिए भी है।
बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इन सबसे इतर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते बस यही कहेंगे कि इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।